सांपदा माता की राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांपदा का डोरा बांट रही थी और सांपदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देखकर आ, नीचे कैया की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जोका हाथ में लेकर सांपदा की कहानी सुनावे और कच्चा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगोड़ो डोरो बाटे है, जी को कंठा में बांधो जावे है, जी से बहुत संपदा होवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार के बांध लियो। राजा बाहरने से आयो, गला में डोरो देखकर पूछो कि यो के बांध राख्यो है। रानी बोली यो सांपदा माता को डोरो है, इसे बहुत संपदा होवे। राजा बोलियो कि रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया के गहना के बीच में यो डोरो अच्छो कोनी लागे, सोई ने खोलकर गिर दे। रानी बोली मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा मान्यो कोनी और डोरो तोड़कर फेंक दियो। वो दिन राजा ने सपना में सांपदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊं हूँ, अब तेरे घर आपदा आसी, तेरा धन कोयला हो जासी, हाली बाल्दी आपके घरा चल्या जासी, उगन की दातन की जगह काठन को दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ के देखे तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ भैया ही होगो। राजा रानी ने बोलो कि थे थारी सखिया के चली जावो। रानी पीहर चली गई। बटे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवन की कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलो कि रानी आप भीखो काटने दूसरा गांव चालंगा और एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जी को दियो चास देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालने लगा तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगा ने तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दिया और बोला कि मैं नहाकर आऊं हूँ थे, इन्हाने भून कर राखिए। राजा रानी खाने बैठा तो भुनेड़ा तीतर भी उड़ गया। राजा रानी आगे ने आपका भाईला खाती करने गया। सब कोई बोला खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कि कौन से भेषा से आयो है। जना सब बोला कि मेला भेषा में है। खाती बोलो कि पुराने घर में उतार देवो। राजा रानी पुराने घर में उतर गया। बठी ने सोना का बर्छी बछेला पड़ा था, जीका ने जमीन खागी। राजा रानी ने बोलो कि उरे से चालो नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जासी। फिर आगे ने राजा रानी आपका राजा भाई लाके गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि राजा तेरा भाईला आया है। राजा पूछा कि कौन से भेषा से आया है। सब कोई बोलिया कि मेला भेषा से आया है। जब राजा बोलो कि मेरे पुराने महल में उतार देवो। पुराने महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो थो, जी को राजा रानी के जाते ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी आपा चाला नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोलने लगा कि तेरो भाईलो हार चुरा लियो। तो राजा बोलियो कि चोर तो कोनी थो पर गरीबी के कारण लेगो होसी। राजा रानी बैठे से आपकी बहन के गया। सब कोई बोलने लगा कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि मेला भेषा से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पे उतार देवो। राजा रानी सरोवर की पाल पे उतर गा। बहन भाई कने धन को घड़ो भर कर ले आई। भाई जैया ही देखने लाग्यो धन का कोयला होगा। भाई बोलियो कि यो घड़े उरे ही गाड़ दो। उठे से राजा रानी माली के बगीचा में गया तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो होगो। जना माली पूछियो कि तू कौन है, जी का मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सूक्योड़ो हरियो हो गयो। राजा बोलियो कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख लेसी के। माली उन्होंने राख लियो। जद रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूंगी, दियो कोनी चासू, बिछोना कोनी लगाऊं, जूठा बर्तन कोनी मांजू और झाड़ू कोनी देऊं। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी काम कोनी कराऊं, तू खाली फूल की माला गूंथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर और राजा कुआं में से भारा निकाल दिया करेगो। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आप कैया की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि मैं सांपदा माता की कहानी सुना हाँ। जना रानी बोली कि मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती पर राजा सांपदा माता को डोरो तोड़कर फेंक दियो। जीका से 12 बरस होगा, सांपदा माता मारे पे नाराज होगी, पर अब भी मारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लेऊँ। वही दिन राजा ने सपनों आयो कि सांपदा माता बोले कि मैं तेरे आऊँगी। राजा पूछो कि मैंने कैया बेरो पटसी। सांपदा माता बोली कि सबेर जब थे कुवो भारी जावगा, जब पहली बार जो की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काजो कुकड़ियों निकलेगो। जब थे जान जायो कि सांपदा माता आगी और रानी ने डोरो करके घरा चला जायो। दूसरे दिन सब भैया ही होगो। रानी डोरो ले लियो। सांपदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलो कि मारे 12 बरस पूरा होगा, अब मैं घरा जावांगा। राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन के गया। ओजू सब बोलिया कि तेरा भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार देवो।
पर राजा बोलो कि मैं तो सरोवर की पाल पे ही उतरूंगा। बठे जाकर गड़ोड़ो धन निकालो, देखे तो हीरा मोती जगमगा रिया है। बहन ने धन को घड़ो और बहुत धन देकर उठ से चाल्या। आगा ने फिर आपने राजा भाई लगे गया। लोग बोलिया कि राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलो कि मेरे नया महल में उतार देवो। पर राजा रानी उतरा कोनी, बोला कि मैं तो पुराना महल में ही उतरांगा। बठे जाकर देखा तो दीवार हार निकल गई थी, जी को हार पाछो खोटी पर टंग रहो है। राजा आपके भाईला ने बोलो कि महाराज दिन खराब था तो यो हार दीवार निकल गई थी, अब दिन फिर गा तो या पाछो दे दी। थारो हार लेवो, मारो कलंक उतर गयो। पीछे बट से राजा रानी आपने खाती भाई लगे गया। लोग बोलने लगा कि खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछा कि कौन से भेषा से आयो है। सब बोला कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलो कि मेरा नया घर में उतार देवो। पर राजा उतरा कोनी, बोला कि मैं तो पुराना में ही उतरांगा। बठने गया तो बर्छी बछेला जमीन खागी थी, जी का पाछा दे दी। राजा खाती ने बर्छी बछेला पाछा संभला दिया और बोला कि महारा दिन अच्छा आने से थारी चीजा पाछी वापस मिल गई। उठ से राजा रानी तालाब पर आया, देखे तो दोनों तीतर भुजोड़ा पड़ा है। उठ से आपने महल में आया, देखे तो कांगरो भी सीधो हो गो, सोना की झारी, उगा की दातन, हाली बाल्दी पाछा आगा। भगवान रा पनवाड़ा पाछा आन ला गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़गा था, जिगे ने आपकी धर्म की बेटी बना ली और बी को विवाह करके बहुत धन दौलत दिया। पीछे रानी बहुत धूमधाम से सांपदा माता को उजमन कर्यो। 16 ब्राह्मणिया जिमाई सीरा पूड़ी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर सांपदा माता ने बोली कि हे सांपदा माता, तू मने ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे सांपदा माता, राजा रानी ने जिसो भिगो दियो उसो कोई ने मत दियो, जिसो धन दौलत दियो वे सो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदाई जी की कहानी। एक विधवा मालन थी, उके एक 4 बरस को बहुत सुंदर लड़को थो। मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठ से चाल्या। चालता चालता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गा। गाछ के सामने बिंदाई जी को मंदिर थो, दुनिया दर्शन करने आती। जी की ऊना ने भी प्रसाद बांट जाती, जी के सोना को पेट भर जातो। दोनों जना भटे ही रहन लाग्या और बिंदाई जी की बहुत सेवा पूजा करने लाग्या। एक दिन मालन सोची कि आप जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपा करने बहुत पिसान लग जासी। बे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लागी। पीछे वे बिक्री करने ताई आदमी राख लियो और आप बिंदाई जी की सेवा पूजा करने लागी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान करा लियो, मुनीम गुमास्ता राख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजन लागी तो लड़को पढ़ने जातो बठे राजा की लड़की भी जाती, उससे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घरा भी जान लाग्यो। जिकी वे लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आप राजा हाँ, यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से आपने इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं इसे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपके सास ससुरा ने जाकर सारी बात बताई तो राजा बोलो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो अपन ने करनो पड़सी। और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करियो, बहुत दाइजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देखकर पहले बिंदाई जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घरा ले आई। सारे गांव में ढिंडोरो पिटवायो कि बिंदाई जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आवे लागी और बिक्री और भी बढ़ने लागी। बेटो काम संभालने लाग्यो। मालन और भी सेवा पूजा करने लागी। बठी ने सासू के अंदाता बैर पड़गा। जी का रुलता रुलता एक दिन अठे आगा। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर देऊंगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई, देखे तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी कि थे अठे काम कहिया करो हो। सासू बोली कि अठे को सेठ मने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी वो तो थारो ही पोतो है या बहू है, यो आपनो ही मकान है, थे तो माने काट दिया था, पर बिंदाई जी महाराज मारी लाज राखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मैं भोग लई। जना बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो। तो सासू भटे ही रहने लगी। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो मालन ने धन दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।